अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब, आज है जी हमारी सुबह-सुबह का दिन है। बच्चों को वैसे ही छुट्टियाँ हो गई हुई हैं क्योंकि यहाँ पे हाफ़ टर्म चल रहा है, उसकी वजह से फिर 8 दिन की छुट्टी हो गई है। तो सुबह-सुबह की रूटीन में मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उठते साथ ही सबसे पहले तो ये पानी पीना होता है मैंने। इसके बगैर तो आप ये सोच लें कि मेरा दिन शुरू ही नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन मैं ये पानी ना पीऊँ, मुझे लगता है कि कुछ भी किया नहीं और कुछ यानी कुछ ऐसा है जो मेरा कुछ रह गया है और वो मैंने यानी कि बहुत ज़रूरी था जो मैंने करना था। हाँ जी, ये पानी बहुत मज़े का होता है। अगर जो लोग थोड़ा स्मार्ट होना चाहते हैं या उनका ये है कि वो यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे ना हों किसी भी तरह से या किसी भी अंदाज़ में, तो वो भी अगर ये रेगुलर पानी पिए ना तो इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि पहले थोड़ा-सा पानी लेना है, उसके अंदर हमने थोड़ा-सा चिया सीड डालना है, वो जब थोड़ी-सी फूल जाती हैं तो फिर उसके अंदर गर्म पानी डालना है, हनी डालना है और जिंजर पाउडर डाल देना, और कुछ भी नहीं है। अगर आप पीना शुरू कर दें तो फिर बहुत मज़े का लगता है। इससे तो एक ये होता है कि भी एक तो आप में सुबह-सुबह ही एनर्जी सी आ जाती है थोड़ा-सा। वैसे भी गर्म पानी मेरा शुरू से ही होता है कि मैं गर्म पानी पीऊँ, क्योंकि गर्म पानी ही मुझे अच्छा लगता है, मैं ठंडा पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ। उसके बाद साथ ही फिर मैंने ये डिशवॉशर खाली करना था, इसको खोल लिया, क्योंकि दिन शुरू हो जाए फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं होता कि आपके डेली रूटीन के काम ना शुरू हों। वो तो फिर हर सूरत में करने होते हैं, वो साथ-साथ फिर एक काम के साथ दूसरा काम भी शुरू हो रहा है। अब जैसे मैंने ये डिशवॉशर खाली करी थी, साथ-साथ में मैं ये सोच रही थी कि अब मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ, क्योंकि छुट्टी का दिन है और वैसे भी सारे लोग घर पे होते हैं, तो फिर थोड़ा-सा दिल करता है कि थोड़ा-सा डिफरेंट नाश्ता किया जाए। वैसे तो डेली आप या मैं हर हर घर की एक अपनी रूटीन होती है, कुछ लोग पराठे या रोटी का नाश्ता करते हैं। मेरा यहाँ पे ज़्यादातर अंडा ब्रेड चलता है, बच्चों को सैंडविच बना दिए या कुछ भी, बस सिंपल सा ही खाना मेरा होता है कि सुबह टाइम में थोड़ा लाइट सा ही लूँ। तो आज लेकिन छुट्टी थी तो सोचा चलें आज कुछ नया और कुछ मज़े का बनाते हैं। लेकिन अभी साथ-साथ मैं थोड़ी-सी अभी मैंने नाश्ते की दूसरी साइड से भी प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन उससे पहले मुझे था कि अभी पहले मैं ये डिशवॉशर खाली कर दूँ, ताकि जो बाकी के बर्तन उतरे ना तो वो मैं साथ-साथ लगाती भी जाऊँ, ताकि बहुत ज़्यादा मेस ना पड़े और बहुत सारी चीज़ें ना बिखरी हुई ना हों, क्योंकि यहाँ पे किचन ऑलरेडी वैसे ही बड़े छोटे से होते हैं। अगर चीज़ें भी बिखर जाएँ तो फिर तो या खड़े होना भी मुश्किल है और काम करना फिर उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एक रेसिपी थी जो कि हमने काफ़ी दिनों के बाद बनाई थी, और उसकी वजह भी यही थी कि भी मेरे जो हस्बैंड है ना, उनकी तबीयत पिछले दिनों में कुछ ठीक नहीं थी। तो वो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब उनकी तबीयत बेहतर हुई, तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलें आज उनको ना उनकी पसंद का थोड़ा-सा नाश्ता करवाती हूँ। ये बहुत मज़े का बनता है और उन्हीं की मुझे थोड़ी-सी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि मैं दूसरी साइड पे काम कर रही थी और उन्हीं से मैंने कहा था कि चलें अब आप इसके अंदर बड़े ही ज़रा प्यारे तरीके से अंडों को डाल दें। इसकी स्पेशल बात यही होती है कि इसमें अंडे नहीं टूटने देने, यानी कि उनकी जो ज़र्दी है ना वो टूटे नहीं, बल्कि इसी तरह ही बिल्कुल बड़े ही प्यारे तरीके से यानी कि सफाई के साथ अंदर चले जाएँ और ज़र्दी ना टूटे, तो वो बहुत प्यारी उसकी लुक भी आती है। लेकिन ख़ैर सारा कुछ मेरे मियाँ ने नहीं बनाया, ना ही मियाँ इतने यानी कि ये कह लें कि भी अच्छे होते हैं कि भी सारा कुछ बना लें, बिल्कुल नहीं। सारी चीज़ें कटिंग करके मैंने दी थी, इन्होंने सिर्फ़ चम्मच ही हिलाया था और बाद में मुझे कह रहे थे ये मैंने चम्मच जो हिलाया ना उसकी वज़ह से इसमें ज़ायका ज़्यादा अच्छा बना है, तुमने यानी कि तुम्हारी वज़ह से नहीं बना, ये तुम्हारी वज़ह से अच्छा नहीं बना ऑमलेट, ये मेरी अपनी वज़ह से बना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने चम्मच हिला दिया था तो ज़ायका आ गया। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, यही बात है। हम तो एवें ही सारा दिन ख़वातीन जो है ना थकती रहती हैं, काम करती रहती हैं, इस सोच पे कि शायद हमारे हाथों में ज़ायका है या कुछ अच्छा चीज़ बन जाती है। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, कभी-कभी मियाँओं को भी खुश कर देना चाहिए और आज मैंने उनको खुश कर दिया था। मैंने कहा हाँ जी बहुत अच्छा बना है, आपने बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकिल्लाह कि आपने चम्मच हिला दिया और ये बहुत मज़े का बन गया। हाँ, लेकिन ये देखिए पार्सली वो ऐसे लग रहा है जैसे ना एक जगह पे सारी गिर गई होती है। इस पे ख़ैर मैंने कोई कमेंट्स नहीं देना था, क्योंकि वो इसलिए नहीं देना था क्योंकि जितनी का हेल्प उन्होंने मेरी करवा दी थी ना, अगर मैं ये भी कह देती तो शायद नेक्स्ट टाइम मुझे इतनी हेल्प ना मिलती। इसलिए बाज़ कामों में और बाज़ दफ़ा बाज़ टाइम पे इंसान को खामोश ही रहना चाहिए, और मैं भी खैर खामोश हो गई थी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हमने खुद ही खाना है, हमने कौन से किसी के आगे रखना है। इसलिए कोई मैंने टेंशन ली थी, बल्कि वाक़ई बहुत मज़े का बना था। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अच्छा और मज़े का बनता है। और दूसरी साइड पे फिर ये था जी, हमें चिकन लेकर आई थी
और इसकी मैं आपको एक टिप दूँगी, जब आप कोई मीट धोते हैं या कोई भी मीट हो, चिकन हो, बीफ हो, लैम हो, कुछ भी आपने जब धोना है ना, तो उसके अंदर थोड़ा-सा विनेगर डाल के उसको 4 मिनट के लिए, 4-5 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। फिर व्यूअर्स वो इतना अच्छा मीट धुलता है ना, और उसके अंदर से मीट की जो एक अपनी स्मेल सी, यानी कि जो एक उसकी अपनी खुशबू कह लें, उसकी एक स्मेल सी कह लें, कुछ लोगों को तो वो अच्छी लगती है, कुछ लोगों को वो अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो खाने में भी नहीं आती है। और फिर आप उसको चाहे जितना देर मर्ज़ी उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें, उससे कुछ भी नहीं होगा, उसके टेस्ट में भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये सबसे अच्छी टिप है जो कि मैं आपको दे रही हूँ, इसको मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ, और फिर मैंने आपको बाद में इसको दिखाई भी है कि वो बहुत अच्छा मीट कोई भी होएगा ना, वो बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा हो जाएगा। उसके बाद जनाब हम चले गए थे ग्रोसरी करने, बच्चों को साथ लेकर। वहाँ की मैंने आपको कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैंने कोई बनाई थी, सीधी सी बात है। उसकी वजह यही थी कि यानी कि चूँकि दोनों छोटे हैं ना, तो दोनों को हमने उठाना होता है, फिर हमने उसको ट्रॉली में बिठाना होता है, फिर शॉपिंग करनी होती है, वो थोड़ा-सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है बाहर जाके थोड़ी-सी वीडियो बनाना। क्योंकि बाज़ दफ़ा जो छोटू है ना मेरा, वो तंग करना शुरू कर देता है, तो फिर मुझे उसको गोद में भी लेना पड़ता है। इस वजह से फिर मेरी थोड़ी कम ही बनी थी, लेकिन ख़ैर आज की हमारी ग्रोसरी हुई, और ये वीकली ग्रोसरी होती है और हाँ करनी भी होती है, बस वो की, फिर आके उसको समेटा। उसके बाद फिर मेरा एक और बहुत लंबा सारा काम था, और कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैंने कोफ्ते बना के रखने हैं, मैंने कोफ्ते बनाने हैं। और उसके लिए मैंने कीमे को पहले धो के उसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, ताकि उसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। फिर उसके बाद फिर मुझे था कि मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी। फिर आज मैंने वो भी काम शुरू कर लिया, यानी कि आज मेरा सारा दिन बहुत बहुत ज़्यादा बिजी भी था, और बहुत लंबे लंबे काम भी मैंने शुरू कर लिए थे। बस अब यही था कि बस किसी तरह से ना कुछ चीज़ें पूरी हो जाए, क्योंकि आगे से माशाल्लाह रमज़ान भी आ रहा है। और फिर कुछ ये भी था कि कुछ चीज़ें बनी हों, कोई घर में अचानक आ ही जाता है, कुछ बनाना भी आसान होता है। और ये फिर रेसिपी मैंने बहुत ईज़ी बनाई है, और इसको मैंने इन कोफ्तों को मैंने फ्रीज़ ही करना है इसको। और जब कोई चीज़ फ्रीज़ होती है ना, तो फिर आप उसको किसी भी टाइम निकाल के तो इजीली उसको बना सकते हैं। और ये बहुत इजी रेसिपी थी, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था। सिर्फ 2 स्प्रिंग ओनियन लिए थे मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था इसके अंदर, और साथ में ये चनों का आटा डाल दिया था, और साथ घर में जितने भी मसाले पड़े थे ना वो डाल दिए। और उसके बाद इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और अंडा डालना है, और फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तो बस इनको इनकी शेप देनी है, और उसके बाद मैंने इसको सीधा फ्रीज़र में रख देना है। और फिर मेरी फ़िक्र उधर जा रही है कि भी चले शुक्र है कुछ ना कुछ तो बना हुआ होगा ना घर में, क्योंकि कोई चीज़ें अगर घर में कुछ बनी हुई होती है ना, तो फिर थोड़ी सी आसानी हो जाती है। नहीं तो फिर ये कह लें कि घंटा सोचने में लगता है कि क्या पकाएं, और घंटा बस पकाने में लग जाता है। यानी कि इतनी देर का बाज़ दफ़ा तो पकाने में इतनी देर नहीं लगती, जितनी सोचने में देर लगना शुरू हो जाती है कि आज क्या बनाएं भी, आज क्या बनाएं। तो उस वजह से फिर मुझे यही होता है कि भी थक जाऊंगी या थोड़ी सी तंग भी पड़ जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मुझे सिर्फ ये होता है कि मेरी कुछ चीज़ें बनी हुई हों, ताकि बच्चों के साथ मुझे कोई चीज़ अगर जल्दी बनानी पड़े ना, तो मुझे उसके लिए पहले से तैयारी ना करनी पड़े, क्योंकि इन चीज़ों में ना थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगता है और देर भी लगती है। और फिर बाज़ दफ़ा और मैंने फिर मौके का फ़ायदा इसलिए भी उठाया क्योंकि मेरी मियाँ को छुट्टी भी है थी, सैटरडे संडे था। तो मुझे यही था कि भी फटाफट इनकी मौजूदगी में मैं फटाफट कोई ऐसे लंबे लंबे काम शुरू कर लूँ जो कि मेरे पूरे हो जाए ना। क्योंकि फिर अगर इनकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, फिर तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं होना, फिर तो मेरा बच्चे भी मेरे पास होंगे, काम भी मेरे पास होगा। इसलिए मुझे था कि भी नहीं जी, छुट्टी है इनकी, तो फटाफट मैं ना लंबे काम शुरू करूँ ताकि मेरे काम हो जाए। जो चीज़ें मैंने थोड़ी सी बना के रखनी है उनको मैं फ्रीज़ करूँ थोड़ा सा बना के, क्योंकि ये बच्चों के पास होते हैं तो फिर काम करना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। क्योंकि पहले हम जॉइंट फैमिली में थे, तो मेरे सास ससुर माशाल्लाह मेरे साथ है, वो काफ़ी हेल्प आउट करते थे, बड़ी मुझे उनकी सपोर्ट होती थी, तो फिर मुझे फ़िक्र नहीं होती थी ना बच्चों की। लेकिन अब इस तरह होता है कि मैं अगर किचन में हूँ तो दोनों फिर मेरे पीछे किचन में होते हैं, मैं ऊपर जाती हूँ तो दोनों मेरे पीछे ऊपर आ जाते हैं, मैं नीचे आती हूँ दोनों मेरे साथ नीचे आ जाते हैं। यानी कि इवन के बाद दफ़ा तो बाथरूम में भी कोई एक आधा अंदर पहुंचा आता है, तो मैं कहती हूँ ये क्या बात है भी, आप लोग किसी जगह तो आराम से जाने दिया करें। लेकिन खैर बच्चों की अब एज भी ऐसी है, वो तो अब साथ साथ माशाल्लाह चलना ही है। बस बिज़ी रूटीन थी, और आज सारा दिन मैं इसी तरह ही मसरूफ़ रही। लेकिन एंड पे जब मैं ग्रोसरी करने गई तो ये फ्लावर्स मुझे बहुत बहुत प्यारे लगे, तो आते हुए अपने आप को खुश करने के लिए, ये कह लें कि मैंने अपने आप को ट्रीट दी थी। ये लेकर आई थी, मैंने कहा थोड़े से फ्रेश फ्लावर ला के रखते हैं, ज़रा प्यारे लगते हैं आजकल। वैसे भी शुक्र है विंटर है ना, तो विंटर के बाद थोड़ी सी यहाँ पे जब स्प्रिंग आती है तो फिर फ्लावर्स बड़े प्यारे प्यारे से आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी खैर बहुत ज़्यादा स्प्रिंग तो नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी हमें सर्दी में थोड़ा सा
फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी हमारे इधर काफ़ी सर्दी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सर्दी ख़त्म हो गई है, हमारा स्प्रिंग शुरू हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमारी स्टिल सर्दी बहुत ज़्यादा, अभी तक हम बाहर जाते हुए कोट पहन के जाते हैं, अपने आप को गर्म करके जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा मौसम ऐसा नहीं हुआ कि हम फ्री फ्रैंकली बाहर जाने के लिए भी ज़ाहिर-सी बात है सर्दी है, तो उसके लिए तो फिर जो हमने पहन के जाना है वो तो जाना ही जाना है। लेकिन फिर भी थोड़े कलरफुल फ्लावर्स आए हैं तो बड़े प्यारे लग रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। वैसे भी बाहर सूरज भी नहीं निकल रहा हमारा, आजकल तो मौसम बड़ा डल सा है, तो वो आप ये कह लें कि उस मौसम को भी देखते देखते ना खुद पे भी बहुत ज़्यादा ना उदासी सी शुरू हो जाती है। हालांकि यही मौसम अगर पाकिस्तान में होता है ना तो एकदम से बड़ी खुशी भी होती है कि वहाँ पे तो यानी कि बड़ा अच्छा मौसम हो गया, ये है वो है। लेकिन खैर यहाँ पे तो रहता ही मौसम ऐसा, तो फिर इस वजह से ना सर्दियाँ थोड़ी सी हमारी ज़रा उदासी उदासी वाली ही गुजरती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी रौनक के लिए हम खुद ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने मुझे बताया भी करें, और मेरी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती है उसको शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रूटीन के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।